राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा, बहुत गर्मी है। तो आज जन्माष्टमी के इस महोत्सव पर हम दूसरे दिन की कथा प्रारंभ करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा कीर्तन करते हैं। जय नंद यशोदा दुलाल गिरवरधारी गोपाल। जय नंद यशोदा दुलाल गिरवरधारी गोपाल। गोपाल 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 गोपाल। जय नंद यशोदा दुलाल गिरवरधारी गोपाल। जय नंद यशोदा दुलाल गिरवरधारी गोपाल। गोपाल 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 गोपाल। जय नंद यशोदा दुलाल गिरवरधारी गोपाल। जय नंद यशोदा दुलाल गिरवरधारी गोपाल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भगवान का कीर्तन करने से सब प्रकार के जो अनर्थ हैं और जितने भी बाधाएं हैं वो दूर होती हैं, और साथ ही साथ वैष्णव की कृपा प्राप्त करने से हृदय के जो अनर्थ हैं, जो अपराध हैं, वो भी दूर होते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि यदि भगवान की चर्चा करते समय किसी प्रकार का दोष या त्रुटि उत्पन्न हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें, और मेरे लिए आप नित्य प्रति प्रार्थना करें कि मैं भगवान का भजन ठीक ढंग से कर पाऊँ। राधा गोपीनाथ की जय। तो कल हमने जो कथा कही थी श्री भगवान के बारे में कि भगवान कौन हैं और कौन कौन है जो उनकी आराधना करते हैं। कल ये भी बताया था कि भगवान जो हैं उनका जो जन्म है वो मथुरा में तो हुआ ही था आंशिक रूप में, लेकिन मुख्य रूप में उनका जो मूल रूप है वो गोकुल में ही उन्होंने अवतार ग्रहण किया था। धनवान किसे कहते हैं? जो व्यक्ति धन का वहन करता हो, जिसके पास धन हो, उसे धनवान कहते हैं। ऐसे ही विद्यावान, जिसके पास विद्या हो, जो विद्या का वहन करता हो, उसे विद्यावान कहते हैं। इसी प्रकार से भगवान, जिनके पास षड ऐश्वर्य हों, भगवत्ता का जो वहन करते हों, उन्हें भगवान कहते हैं। एक श्लोक है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रियः ज्ञानः वैराग्यश्चैव षडां भग इतिंगना। कि समग्र ऐश्वर्य, जिसके पास बहुत सारा ऐश्वर्य है, वीर्यश्वर्य, जो बहुत ही बलवान है, जिनके पास बहुत बल है, यश, जिनका यश सब जगह फैला हुआ है, श्री यानी कि लक्ष्मी और सौंदर्यता, जिनके पास अपार है, बहुत सुंदर हैं, जिनके पास ज्ञान है, बहुत प्रचुर मात्रा में जिनके पास ज्ञान है, जिस असीमित ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, और जो वैराग्य में भरपूर हैं, ऐसे 6 जिनके अंदर गुण हैं, वो ही भगवान कहे जाते हैं। षडां भग इतिंगना, उन्हें ही भगवान कहा गया है। जो भगवत्ता से भरपूर हैं वो भगवान हैं। ऐश्वर्य कैसा? भगवान का ऐसा ऐश्वर्य, जितने भी सहस्त्र, जितने भी कई ब्रह्मांड भगवान के रोमकूपों से निकलते हैं, कई ब्रह्मांड भगवान के रोमकूपों से ऐसे निकलते हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। सहस्त्र वदने जेहो शेष संकर्षण, 10 देह धरी करे कृष्णेर सेवन। सहस्त्र वदन से भी जो संकर्षण है, भगवान के यश का कीर्तन करते हैं, 10 देह यानी 10 देह धरकर भी वो भगवान की सेवा करते हैं, फिर भी उसके बाद भी वो भगवान का पार नहीं पा सकते। अभी तक भगवान के अनंत नाम हैं, उनके नामों का संकर्षण जी गणना कर रहे हैं कि कितने उनके नाम हैं, फिर भी अभी तक भी उनके नामों की गिनती समाप्त ही नहीं हुई है। ऐसा ऐश्वर्य है भगवान का। भगवान कहते भी है ना कि मया दक्षिण प्रकृति सूयते स चराचरम, मेरी ही अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। तो सब कुछ
भगवान से उत्पन्न हुआ है, सर्व कारण कारणम, सभी कारण के कारण श्री भगवान है, ऐसा उनका ऐश्वर्य है। और वीर्यस्य यानी कि उनका बल कैसा, कितने बलवान है भगवान। काल की गति को भी जो मोड़ ले, काल की गति को भी जो रोक ले, है ना। रासलीला के समय जो केवल एक रात थी, एक रात, एक शुक्ल पक्ष चंद्रमा की रात थी, लेकिन उसकी काल की गति इतनी बढ़ गई, इतनी असीमित हो गई कि वो उसकी गणना नहीं की जा सकती, बहुत लंबी हो गई वो रात। तो जो काल की गति को भी मोड़ ले, जो काल के भी काल बन जाएं, यमराज भी जिनके आगे मस्तक झुका दें, 12 महाजनों में से एक है ना यमराज, तो जो उनके आगे मस्तक झुका दें, ऐसे श्री भगवान, ऐसा उनका बल, ऐसा उनका बल। एक भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे अभी याद आया काल से, कि वो जो सूर्यास्त है, जो सूर्य है, वो जब उदय होता है तो, और जब अस्त होता है तो उस एक दिन में हमारी आयु का हरण करता है। यानी कि अगर उसमें हरि कथा नहीं हुई, सूर्योदय से सूर्यास्त के समय में अगर हरि कथा उस दिन नहीं हुई, नहीं सुनी गई, नहीं कही गई, भगवान के नामों का जप नहीं हुआ, भगवान की किसी प्रकार की सेवा नहीं हुई, तो सूर्य देव ने हमारी आयु हरण कर ली, हमारा एक दिन यूं ही चला गया। जिस क्षण में, जिस समय में भगवान के नाम की चर्चा होती है, भगवान के गुणों का अनुमोदन होता है, भगवान के गुणों को कहा जाता है, वो ही समय भगवत भक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। एक कथा मुझे याद आती है, बहुत पहले मैंने सुनी थी, मुझे ठीक से याद नहीं है पर थोड़ी बहुत याद है तो मैं सुनाती हूँ। एक गांव था, उस गांव में ना बहुत सारे जो थे, जो शमशान घाट जिसको बोलते हैं, वो बना हुआ था उसमें। तो उसमें कब्र बनी थी और उसमें कब्र में उम्र लिखी गई थी। एक की उम्र 8 साल, एक की उम्र 7 साल, एक 2 साल का, एक 1 साल का, कुछ 20 साल के भी थे, कुछ 25 के भी थे, कुछ ऐसे थे कि 50 के भी थे। तो एक नवयुवक उस गांव में आया, देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। बोला कि इस गांव में जितने भी क्या सब 25 से नीचे नीचे के आयु के लोग मरे हैं, लेकिन दिख तो मुझे जवान भी दिख रहे हैं, जो जिंदा हैं वो जवान भी दिख रहे हैं, बूढ़े भी दिख रहे हैं, लेकिन क्या मृत्यु सिर्फ 25 साल की आयु तक के लोगों की हुई है? और कुछ ही हैं, एक आध बहुत मुश्किल से देखने को मिल रहे हैं जिनकी 50-50 साल की आयु। तो दूसरे जो गांव का युवक था, ग्रामीण युवक, उसने समझाया कि देखो भाई, ये इनकी असली उम्र है। असली उम्र मतलब इन्होंने इतने ही साल हरि भजन किया है। किसी ने 1 साल हरि भजन किया है, किसी ने 2 साल हरि भजन किया है, किसी ने 5 साल हरि भजन किया है। तो जो जितने समय में जिसने हरि भजन किया है वो ही इनकी वास्तविक आयु है, बाकी तो सब यूं ही व्यर्थ गई। तो यही बात है कि जितने समय में हम भगवान का गुणानुवाद करते हैं, केवल वो ही आयु हमारी अपनी, जिसे हमने सहेज कर रखा है अपने अगले जन्मों के लिए। भजन सहेज के रखा है ना, क्योंकि जब ये हमारा भजन धीरे 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 करके एकत्र हो जाएगा, जब भजन भक्ति हमारी बहुत बढ़ जाएगी, तभी तो हम इस लायक होंगे कि हम भगवान की साक्षात रूप में सेवा कर पाएँ, कि हम उनका मनोभिष्ट जान पाएँ, तभी तो इस लायक बनेंगे। तो बल ऐसा कि जो काल की गति को भी रोक दे, जो केवल अपनी भ्रुकुटी मात्र हिला दे, केवल टेढ़ी, थोड़ी सी टेढ़ी कर दे तो प्रलय आ जाए, ऐसा भगवान का बल। आने की ज़रूरत नहीं है। भगवान कहते हैं ना कि मैं आता हूँ, धराधाम पे अवतार लेता हूँ ताकि धर्म को मैं स्थापना कर सकूँ, धर्म की। तो आने की ज़रूरत नहीं है। भगवान तो वहाँ बैठे बैठे भी प्रलय कर सकते हैं, आने की भगवान को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा भगवान का बल, इतने बलवान है भगवान। एक नाम भी है ना उनका, बलदेव। तो ऐसा भगवान का बल है। और भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं, जिन शक्तियों की
गणना तो हम कर ही नहीं सकते। मुख्यतः रूप में इतना ही जानते हैं कि बहिरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, तटस्था शक्ति है, लेकिन ऐसी अनेक शक्तियाँ, ये 3 शक्तियाँ तो मोटी मोटी हमें जो हमारे आचार्य गण हैं उन्होंने बताया है कि 3 शक्तियाँ हैं भगवान की मुख्य, लेकिन ऐसी कई अनंत शक्तियाँ हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत और हरि की शक्ति भी अनंत। इतनी अनंत शक्तियाँ हैं उनकी। हम एक ही भगवान की बहिरंगा शक्ति से ही ऐसे लुढ़क पुढ़क जाते हैं कि भजन सारा धरा का धरा रह जाता है। माया देवी ज़रा सा थोड़ा सा हमें हिलाती है हमारी भजन की ज़मीन को और हम डगमगा के नीचे औंधे मुँह गिर जाते हैं। ऐसी भगवान की प्रचंड माया शक्ति, जिसे भगवान कहते हैं कि मम माया दुरत्या, मेरी माया को पार करना बहुत मुश्किल है, केवल मेरी शरण लेने से ही इस माया को पार किया जा सकता है। तो भगवान की देखो, भगवान का बल, कितने बलवान है भगवान, उनकी शक्तियाँ, शक्ति। और यश कैसा? यश ऐसा कि कोई 14 भुवनों में तो छोड़ दो, उसके अलावा जो आध्यात्मिक जगत हैं, महाविष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, ये तक भी अनजान नहीं है भगवान कृष्ण के यश से। उन्हीं के तो अवतार हैं। 14 भुवन में कोई ऐसा नहीं प्राणी जो भगवान को ना जानता हो। ब्रह्मा, शिव आदि, शिव जी तो भगवान के जो चरणों से निकली गंगा जी हैं उसको अपने मस्तक पर धारण करते हैं, अपने मस्तक को, अपने आप को परम पवित्र मानते हैं। मंगलमय शिव और भी मंगलमय हो जाते हैं जब भगवान के गंगा जल को अपने सर पर धारण करते हैं। ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनिगण भगवान को अपने ध्यान में धरते हैं, उनको धारण करते हैं अपने हृदय में, उनके चरणों का ध्यान धरते हैं, प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार हृदय में हमारे भगवान जो हैं स्फुरित हो जाए, प्रकट हो जाए। यश ऐसा, नाग, किन्नर, गंधर्व आदि सब भगवान के यशोगान करते हैं। कोई ऐसा अछूता नहीं जो भगवान के बारे में ना जानता हो। केवल मूढ़ नर ऐसे व्यक्ति ही हैं जो कि भगवान को नहीं जानते, केवल वही ऐसे। वो भी जब संकट आता है, तो जब कोई उनका साथ नहीं देता तो भगवान के दरबार में ही आते हैं, ऐसा नहीं है। ऊपर से कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, लेकिन जब सच में संकट आता है तो भगवान के पास ही आते हैं। देखा जो तेरा सहारा तो कोई और सहारा ना दिखा, तो भगवान का सहारा ढूंढते हैं उस समय ऐसे लोग। तो यश तो भगवान का चारों दिशाओं में फैला है, कोई ऐसा नहीं जो भगवान के यश से अनजान हो। श्रीयः यानी श्री, लक्ष्मी और सौंदर्य। लक्ष्मी जो भगवान के चरणों को, उनका सेवन करती रहती हैं, भगवान के चरण कमलों की सेवा करती रहती हैं, उनके चरणों को दबाती रहती हैं, उनके पाद पद्मों को, वो लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों में स्थिर रहती हैं। जबकि लक्ष्मी जी का स्वभाव कैसा है? चंचल स्वभाव की है लक्ष्मी जी, एक जगह स्थिर नहीं रहती, लेकिन भगवान के चरण कमलों में स्थिर रहती हैं। भगवान उन्हें अपने हृदय में वक्ष स्थल पर श्री वत्स के रूप में धारण करते हैं कि ये मेरी पत्नी है, प्रिय पत्नी है, परंतु लक्ष्मी जी अपने आप को वहाँ ना पाकर दोबारा सरक के चरणों में आ जाती हैं, चरणों की दासी बन जाती हैं भगवान। वो लक्ष्मी ऐसी एक लक्ष्मी नहीं है, सहस्त्रों लक्ष्मियाँ वैकुंठ में भगवान की सेवा करती हैं और इंतज़ार करती हैं, इसकी प्रतीक्षा करती हैं कि भगवान एक कटाक्ष, एक टेढ़ी मुस्कान, एक टेढ़ी नज़र से हमें देख भर लें, बस देख भर लें। तो बताइए, भगवान के श्री का कहीं कोई अंत है? लक्ष्मी जिनके चरणों की सेवा करती हूँ, वो ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी जी उनके संग में हैं इसलिए वो श्रीवान हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो श्रीवान है इसलिए लक्ष्मी जी उनके चरणों में सेवा करती हैं। भगवान है ना। और सौंदर्य कैसा? एक दृष्टांत याद आता है मुझे कि एक बार एक सखी आती है राधा रानी के पास बड़ी प्रसन्न मुद्रा में और ये कहती है राधा रानी से कि हे राधे, आज मैंने
कृष्ण का सर्वांग दर्शन कर लिया। सर से लेकर पांव तक उनका मैंने दर्शन किया। राधा रानी रोते हुए बड़ी दीनता से ये कहती हैं कि धन्य हो सखी, मैंने तो आज तक कभी कृष्ण का दर्शन ही नहीं किया। बोली सखी तुम क्या कह रही हो, तुमने दर्शन नहीं किया? जो कृष्ण राधे राधे कहते नहीं थकते, जो तुम्हारे ध्यान में जिनका गौर वर्ण हो जाता है, जो कृष्ण तुम्हारे चरण कमलों में अपनी प्रिय वंशी को धर देते हैं, अपना सर का मुकुट जो तुम्हारे चरणों में रख देते हैं, तुमने उनका दर्शन नहीं किया? बोले नहीं, आज तक मैंने उनका कभी सर्वांग दर्शन नहीं किया। क्या करूं सखी, जिस अंग पर दृष्टि पड़ जाती है आंखें वहाँ से हटती ही नहीं। उनके हाथों को देख लूं तो दृष्टि वहीं रह जाती है, उनके चरणों को देख लूं तो दृष्टि वहीं रह जाती है, उनके वक्षस्थल को देख लूं तो दृष्टि वहीं रह जाती है। चेहरे की बात तो छोड़ ही दो, मुखारविंद को देख लूं तो सखी मैं तो मूर्छित हो जाती हूँ। चेहरा तो मैं कभी देख ही नहीं पाती उनका। तो इतने सुंदर भगवान, कितने सुंदर। लक्ष्मी जी भी अपने परम सती लक्ष्मी जी नारायण को छोड़कर रासलीला में श्री कृष्ण का संग प्राप्त करने के लिए, उनके रास में भागीदार होने के लिए आती हैं वैकुंठ लोक से। ऐसे सुंदर कामदेव कहते हैं कि मैं ये भगवान की परीक्षा लूँगा, भगवान है कि नहीं देखता हूँ। ये मेरे बाणों से तो शिवजी जी का भी हृदय कांप उठा, मैं इनको भी ध्वस्त कर दूँगा। कामदेव वृक्ष पर चढ़ते हैं और अपने पांचों पुष्प बाणों को निकालते हैं और जैसे ही साधते हैं भगवान पर छोड़ने के लिए, जैसे ही भगवान पलटकर कामदेव की ओर देखते हैं, धड़ाम से नीचे गिरता है। कहाँ बाण, कहाँ मुकुट और कहाँ कामदेव। ऐसा सुंदर रूप भगवान का। मोहिनी अवतार लेते हैं तो सुर असुर तो छोड़ दीजिए, शिवजी जी भी उनके रूप के आगे मोहित हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि उन्होंने कामदेव को भी पराजित किया, भूल जाते हैं। शूर्पणखा की कोई गलती नहीं थी कि वो भगवान के रूप पर मोहित हो गई। क्या गलती थी? जब जड़ चीज़ें भगवान के रूप पर इतनी मोहित हो जाती हैं, लता पताएं भगवान के रूप सौंदर्य को देखकर हिलने डुलने लग जाती हैं, हवा चलने लग जाती है, बादल उमड़ने घुमड़ने लग जाते हैं, और तो और पशु जिनके अंदर बुद्धि नहीं होती इतना समझने की, वो भी भगवान को एक टक निहारते रहते हैं। ऐसी वो शूर्पणखा जो नारी वेश में है, वो क्या भगवान के रूप को देखकर मोहित नहीं होगी? तो इसमें शूर्पणखा की कोई गलती नहीं थी। तो भगवान ही इतने सुंदर हैं कि शूर्पणखा मोहित हो गई। ऐसा उनका श्री सौंदर्य, ऐसे परम सुंदर भगवान, परम सुंदर। सोचिए ज़रा, हम इस संसार के लोग को देखकर इतने मोहित हो जाते हैं, उनके रूप को देखकर इतने। इससे भी ऊपर जाएंगे, जब देवता लोग अगर गलती से धराधाम पे, वैसे तो आते हैं, हमें दिखते नहीं, आते हैं, लेकिन कभी देवताओं का दर्शन अगर किया तो देवता लोग इतने सुंदर हैं कि हम ये जो संसार के जो है ना, इनको भूल जाएंगे, इनके सुंदरता को नहीं देख पाएंगे, इनके सुंदरता को भूल जाएंगे। तो देवता लोग ऐसे। और उनसे भी ऊपर जाए, ब्रह्मा जी बूढ़े हैं लेकिन सुंदरता में कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि बूढ़े हैं तो सुंदर नहीं, बूढ़े हैं, आयु से बूढ़े ही पैदा हुए थे, बूढ़े हैं पर सुंदर हैं, परम सुंदर हैं। लेकिन ब्रह्मा जी को भी छोड़ दीजिए, नारायण को देखेंगे तो वो भी सुंदरता में कुछ कम नहीं है, बहुत परम सुंदर हैं। ऐसे सुंदर योगी जन, ध्यानी जन उनके सौंदर्य को देखने के लिए लालायित रहते हैं। सनक सनादि उनके दर्शनों को करने के लिए वैकुंठ लोक में उनका दर्शन करने के लिए आए, और उनके रूप सौंदर्य को देखकर कहाँ वो ब्रह्म ज्ञानी थे और कहाँ वो ब्रह्म ज्ञानी थे और कहाँ वो एक भक्त बन गए, भगवान के साकार रूप के भक्त बन गए।
तो बताइए, नारायण जी बहुत परम सुंदर हैं, परम सुंदर। तो नारायण जी, तो सोचिए जो मूल श्री कृष्ण है, द्वारका धाम के श्री कृष्ण, जो नरकासुर ने जिन रानियों को जिन बंदी बना के रखा था, जिन कन्याओं को, वो सब के सब एक साथ मोहित हो गई श्री भगवान के रूप पर। तो इतने सुंदर भगवान। राम जी का दंडकारण्य वन में जो मुनि थे, मोहित हो गए, वेद साक्षात रूप में मोहित हो गए भगवान के उनको देखकर। जो मूर्तियाँ, ये जो यज्ञ की मूर्तियाँ थी, जो सीता जी की मूर्तियाँ बनाकर रखी थी, वो भगवान के रूप पर मोहित हो गई। तो राम जी इतने सुंदर। तो मूल अवतार जो श्री कृष्ण हैं, वो कितने सुंदर होंगे, इसका अंदाज़ा हम तो नहीं लगा सकते, हम नहीं लगा सकते। बस इतना ही कह सकते हैं अपनी वाणी के द्वारा कि बहुत सुंदर होंगे। बहुत कितने सुंदर होंगे तो भजन करके ही पता लगेगा। जब भजन में इतनी गहराई होगी कि भगवान विवश हो जाएंगे हमें दर्शन देने के लिए, साक्षात हमारे हृदय में स्फुरित हो जाएंगे नाम के द्वारा, अपनी कथाओं के द्वारा, तो ही जान पाएंगे। जब वैष्णव के हम पर कृपा होगी, जब निष्कपट होंगे हम, तो श्री भगवान का सौंदर्य, इतना सौंदर्य तो इतना है कि अगर वर्णन किया जाए तो समय बहुत कम पड़ जाए। भगवान के इतने गुण हैं। आगे चलते हैं। तो सौंदर्य के बाद भगवान का ज्ञान, ज्ञानी, कितने ज्ञानी हैं भगवान कि वेद उन्हीं में से निकले हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की जो बुद्धि दी, भगवान ने ही दी है। भगवत गीता का ज्ञान, इतना जो भगवत गीता का ज्ञान जिसको पढ़कर हम साधन भक्ति की क्रिया आरंभ करते हैं, अर्जुन जी को सुनाया। और बड़े बड़े ज्ञानी जन जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए जिनका आश्रय ग्रहण करते हैं, ज्ञानी जन जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए जिनका आश्रय ग्रहण करते हैं, ऐसे उनको भी ज्ञान भगवान ने दिया। तो ऐसे एक ज्ञानी है भगवान। थोड़ी शॉर्ट में थोड़ा कथा करते हैं, समय थोड़ा कम है। वैराग्य कितना, वैराग्य इतना कि इतना सब कुछ होने पर भी, परम सुंदर होने पर भी, लक्ष्मीपति होने पर भी, सहस्त्र लक्ष्मियाँ होने के बावजूद भी, ज्ञान होने के बावजूद भी और बल होने के बावजूद भी भगवान के अंदर इस बात का घमंड नहीं है। परम वैरागी हैं भगवान। इतना सब कुछ होने के बाद भी अहंकार नहीं है। हम तो, हमारे पास तो थोड़ा सा सौंदर्य, थोड़ी सी लक्ष्मी की आ जाए, तुच्छ मात्र, जो देवताओं के बराबर भी नहीं है, भगवान तो दूर की बात है, उनके बराबर भी नहीं है, तो अहंकार चरम सीमा पर पहुंच जाता है। विद्या आ जाए, ज्ञान आ जाए हमारे अंदर, तो देखिए कितना घमंड हो जाता है। ये सब तो छोड़ दीजिए, भजन करते समय भी अहंकार आ जाता है। ऐसा भजन हम करते हैं, ऐसी कथा हम करते हैं, इसका भी अहंकार हो जाता है। सेवा करते समय, भगवान की सेवा करते समय हमें अहंकार हो जाती है कि ऐसी सेवा हम करते हैं। और भगवान देखिए अपने भक्तों की सेवा करने से चूकते नहीं हैं, कभी नहीं चूकते भगवान। तो ऐसे परम वैरागी, एक क्षण में इतना जो उन्हें प्रेम करते थे ब्रजवासी, जो उन अगर कुछ क्षण के लिए भी, भगवान ने ब्रह्म विमोहन लीला में इतने अवतार क्यों लिए, क्या ज़रूरत थी भगवान को? क्या जो ब्रजवासी थे वो अपने पुत्र को पाके, अपने गायों को पाकर ना पाकर क्या वो मूर्छित हो जाते? नहीं नहीं, इस चिंता से कि जो ब्रजवासी गण हैं, जब वो देखेंगे कि मेरे सखा नहीं हैं, मेरे ग्वाल बाल नहीं हैं, तो वो चिंतित होंगे। माताएं इसलिए चिंतित होंगी, इतनी जो ग्वालिनें हैं वो इसलिए चिंतित होंगी कि भगवान को अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए चिंतित होंगी। तो जो इतना प्रेम करने वाले ब्रजवासी मूर्छित होकर गिर जाएं, प्राण धारण करके रखे, किस लिए भगवान ने कहा कि मैं फिर आऊँगा, प्राण धारण करके रखे। देखिए जो भगवत कथाएं होती हैं ना, इनके मर्म को केवल तभी जाना जा सकता है जब वैष्णव के अनुगत्य में इन्हें पढ़ा जाए, इन्हें समझा जाए, तभी जाना जा सकता है। भक्ति अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, बहुत सूक्ष्म है। स्थूल आधार पर भक्ति नहीं होती, सूक्ष्म आधार पर भक्ति का हर एक विचार बहुत सूक्ष्म होता है। जैसे मैं एक कथा बताती हूँ आपको, कथा के माध्यम से जल्दी समझ आता है, कलयुगी जीव है ना। तो
एक बंदर, बूढ़ा बंदर, वृद्ध बंदर था, वृद्ध बानर। वो एक पेड़ पर रोज़ चढ़कर बैठता था और उस पेड़ से एक दृश्य देखा करता था। क्या दृश्य देखता था कि कुछ भेड़ें हैं, 8-10 भेड़ें, और वो ना रसोई में चली जाती हैं। राजा का महल है, उसमें रसोई बनी है और उस रसोई में चली जाती हैं। रसोई में जाकर, रसोई में जहाँ खाना बन रहा है उन बर्तनों पे मुंह मारती हैं। तो जो रसोइया होता है वो कभी छड़ी से, कभी करची से उनके मुंह में मार देता है। तो जो वृद्ध बंदर था उसने 3-4 दिन ये रोज़ देखा और उसने सोचा कि एक दिन ऐसा आएगा कि इस रसोइये को बहुत गुस्सा आ जाएगा और ये किसी दिन कहीं जलती हुई लकड़ी उठाकर ही भेड़ को मार ना दे। और अगर भेड़ को आग लगेगी तो भेड़ तो उसके शरीर में तो रुए ही रुए हैं, तो रुए वो अपने आप को बचाने के लिए इस रास्ते से गुजरेंगे और ये रास्ता सीधा अस्तबल की ओर जाता है। और अस्तबल में जो घोड़े खड़े हैं, जो राजा के अत्यंत प्रिय घोड़े हैं, उनको आग लग जाएगी, उनको आग पकड़ लेगी। और उनको आग पकड़ लेगी तो घोड़ों की चमड़ी का इलाज करने के लिए राजा बंदरों को मारेगा। बंदर तो इतने सारे हैं, बंदरों को मारेगा। तो जो बंदर था उसने विचार किया और एक मीटिंग रखी अपने बंदर साथियों के साथ। उसने कहा, देखो भाई, ये जगह हमारे खतरे से खाली नहीं है, इसको तो जल्दी से जल्दी खाली कर देना पड़ेगा। तो बाकी बंदरों ने, क्यों खाली कर दें, कितना ऐश्वर्य है यहाँ, खाने को मिल जाता है, भरे भरे पेड़ हैं, घूमने को आनंद ही आनंद है, इस डाल से उस डाल में कूदो, अरे कितनी मस्ती है इधर, कोई कमी नहीं है, क्यों जाएं हम, ज़रूरत नहीं है। ये तो बूढ़ा हो गया है, सठिया गया है, इसने तो सब कुछ देख लिया, अब हमें देखने नहीं देता, सारी मज़े ले लिए इसने, हमें मज़े लेने नहीं देता, इसको ये जाने कौन सी सोच में रहता है। परंतु जो वृद्ध बूढ़ा बंदर था वो उस जगह को छोड़। ठीक ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों के बाद ऐसे ही भेड़ें फिर आई और उन भेड़ों ने ऐसे बर्तनों में मुंह मारना शुरू किया। तो रसोइये ने जलती हुई लकड़ी उठाई और उन भेड़ों के 3-4 भेड़ों के मार दिया। भेड़ों के आग लग गई, एक दूसरे के हड़बड़ाहट में सारी भेड़ों के रुए आग लग गया। वो दौड़ती हुई अस्तबल की ओर भागी उसी रास्ते से। अस्तबल में घोड़ों के आगे जो घास फूस, सूखी घास फूस लगी थी, देखते ही देखते अस्तबल में आग लगी और घोड़ों की चमड़ियां जल गई। राजा को बताया गया कि जो राजा के प्रिय घोड़े हैं उनकी चमड़ी सबकी जल चुकी है, अब घोड़ों को बचाया नहीं जा सकता। वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने कहा, केवल एक ही तरीका है, यदि बंदरों की जो चमड़ी है उसका औषधि बनाया जाए और वो घोड़ों को खिलाया जाए तो ही घोड़े बच सकते हैं। तो राजा ने बोला, ठीक है, हमारे तो बाग में इतने बंदर हैं, उठाओ और मारो। सैनिकों ने उठाकर बंदरों को मारना शुरू कर दिया। सभी बंदर मारे गए। 2-4 जो बंदर बचे थे वो उस बूढ़े बंदर के पास बन के और भाग गए और कहा, आपने तो बिल्कुल ठीक ही कहा था, आपने सूक्ष्म दृष्टि से देखा, दूर की सोची, सूक्ष्म दृष्टि से देखा कि एक दिन हमारे प्राण संकट में हैं। ठीक इसी प्रकार से भक्ति में भी सूक्ष्मता बहुत जरूरी है, विचारों की सूक्ष्मता होनी बहुत जरूरी है। ऊपर ऊपर से कथाओं को सुन लेंगे तो भक्ति कथा सिर्फ एक रोमांच भर उठाने वाली बात होगी और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि वो हमारा कुछ कल्याण नहीं करेंगे। भगवान की तो मंगलमय कथाएं हैं। मंगल श्री गुरु गौर मंगल मूर्ति, मंगल श्री राधा कृष्ण युगल प्रीति। हर प्रकार से गुरु गौरांग राधा कृष्ण सभी मंगलमय हैं। उनकी हर कथा मंगल ही करती है, अमंगल नहीं करती। ऋषि मुनियों का श्राप भी मंगल करता है और उनका प्रेम भी मंगल करता है। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि होनी बहुत जरूरी है। कथाओं, भगवान की हर एक क्रिया के पीछे कुछ ना कुछ तत्व छुपा होता है। क्यों किया, भगवान के उठने के पीछे कारण है, भगवान के बैठने के पीछे कारण है, भगवान का अपना दुपट्टा जमीन पे गिराने के पीछे कारण है, भगवान का अपना दुपट्टा किसी के ऊपर उड़ाने का कारण है। हर चीज पे भगवान का कारण है। किसी को टेढ़ी नजर से देखने के लिए भगवान का कारण है। हर चीज पर कोई ना कोई कारण है छुपा हुआ। ऐसे ही भगवान कोई कार्य नहीं कर देते। भगवान ऐसे ही कोई आम को नहीं तोड़ लेते मजे में खाने के लिए, कारण है उसके पीछे भी। आनंद प्रदान करना चाहते हैं लता पिता को, हर चीज के पीछे कारण है। इसीलिए तो लीला पुरुषोत्तम है ना, लीलाएं करते रहते हैं। पर इन लीलाओं को तभी समझा जा सकता है जब किसी वैष्णव के अनुगत्य में रहकर हम इनका पठन पाठन करें।
को समझें तो सूक्ष्मता बहुत जरूरी है। अपने आप से पढ़कर नहीं होगा, वैष्णव के संग में ही ऐसा होगा, वैष्णव के संग में ऐसा होगा। तो कितने बड़े त्यागी हैं भगवान, ये मैं बता रही थी कि एक क्षण में प्रेम करने वाले ब्रजवासियों को छोड़कर चले गए। एक क्षण में प्रेम करने वाले जानते हैं कि अब ऐसा प्रेम करने वाला कहीं और नहीं मिलेगा। ना पारे हम कहा ना, मैं पार नहीं पा सकता, तुमने तो इतनी सेवा की है कि कोई पार ही नहीं पा सकता। तो एक क्षण में ऐसे ब्रजवासियों को छोड़कर चले गए। मथुरा, मथुरा से द्वारका चले गए। द्वारका में स्वयं के जितने भी यादव कुल के जितने भी उनके संगी थे, पौत्र पौत्र आदि, पुत्र आदि, उन सभी का अपने ही द्वारा उन्होंने संहार करवा दिया। संहार क्यों करवाया? उत्पाद मचा देंगे। कैसा उत्पाद क्यों मचा देंगे? यादव कुल के हैं, भगवान से कुछ कम नहीं है, भगवान का संग प्राप्त किया निरंतर, तो उत्पाद कैसा मचा देंगे? भगवान के जाने के बाद क्या उपद्रवी बन जाएंगे? नहीं, भगवान के प्रेम में, भगवान के विरह को वो सह ही नहीं पाएंगे, और विरह में जाने वो क्या कर डालेंगे उन्हें नहीं। जब हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं ना, बहुत, देखो चैतन्य महाप्रभु कितना प्रेम करते हैं, ऐसा प्रेम कि पता ही नहीं लगता था। जो गंभीरा में जो दीवारें बनी है ना, उनपे ऐसे उछाल मारते थे कि कभी सर पे लगती थी तो कभी पैरों पे लग जाती थी, उछाल मारते थे ऐसे चैतन्य महाप्रभु, पकड़ना मुश्किल हो जाता था उन्हें, ऐसे उछाल मारते थे चैतन्य महाप्रभु। तो सोचिए, भगवान का नित्य प्रति क्षण संग करने वाले ऐसे यादव लोग भगवान के विरह को कैसे सह पाएंगे? नहीं सह पाएंगे भगवान के विरह को। तो इसलिए भगवान ने कि ये मेरे जाने के बाद मेरे विरह को नहीं सह पाएंगे और तब उत्पाद मचाएंगे, वो उत्पाद जो विरह में होगा, मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान ने उनका संहार पहले करवाया, इसलिए करवाया था। तो इतने बड़े त्यागी हैं। और कैसे? बलि महाराज, बलि महाराज को आए थे लूटने के लिए, खुद लुटकर चले गए। उनके सुतल लोक में द्वारपाल बन गए। लूटने आए थे, लुटकर चले गए। ऐसे ही है भगवान, लूटने लूटने आए थे, लुटकर चले गए। तो ऐसे परम वैरागी है भगवान। तो जिनके अंदर ये 6 गुण हैं, वो ही तो श्री भगवान है। तो हमारे प्यारे ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जी का आविर्भाव दिवस होने ही वाला है, प्रकट होने ही वाले हैं। प्रकट भय नंद लाला, नंद के लाला बोला जाता है उन्हें। प्रकट भय वसुदेव लाला बहुत कम सुनने को मिलता है, प्रकट भय नंद लाला। तो जो जो सुखदेव गोस्वामी हैं, वो भगवान के अनन्य भक्त हैं। तो पूरी की पूरी भागवतम सुना डाली, तो क्या उन्हें ये नहीं पता कि जब वैष्णव लोग क्या करते हैं, जैसे समुद्र मंथन होता है ना, समुद्र मंथन किया था असुरों ने और सुरों ने, तो उसमें से कितने, ऐसा नहीं समुद्र में वो सब चीजें नहीं थी, समुद्र में पहले से ही वो सब चीजें थी, उसका मंथन करने के बाद वो चीजें उसमें से निकली। ऐसे ही वेद वेदांगों में, भागवतम में, पुराणों में ऐसा नहीं है कि भगवान के बारे में कुछ दिया ना हो, या भगवान के तत्वों को ना दिया गया, इनके मर्म को ना दिया गया, छुपा हुआ है। जो जिस अधिकारी होता है उसको उतना ही अधिकार प्राप्त होता है, उसको उतना ही समझने का अधिकार प्राप्त होता है। तो हमारे आचार्य गणों ने, हमारे षट गोस्वामी ने इसका मंथन करके इन वेदांगों का, भागवतम का, पुराणों का, उपनिषदों का, इनका मंथन करके हमें तत्व बताया है, सार निकाल के दिया है हमें। ऐसा सार निकाला है कि हमें केवल अपने कानों के द्वारा पीना मात्र है, बस मेहनत नहीं करनी हमें। ऐसा आम जिसमें छिलका भी नहीं और गुठली भी नहीं, रस ही रस है। तो सुखदेव गोस्वामी ने केवल संकेत दिया था भागवतम में कि जो कृष्ण है वो नंद के सुत मूल रूप से गोकुल में पैदा हुए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो परीक्षित महाराज थे ना, वो पांडवों के वंशज के थे, पांडवों के वंशज के। हृदय बचपन से यही पता था कि कृष्ण जो है हमारे वंशज में हुए हैं,
और देव बुआ कहते थे ना उन्हें, कुंती महारानी को, उनके वंशज के हैं। तो हृदय से यही था स्टार्टिंग से, तो एक आत्मवत प्रेम था उनसे कि हमारे ही वंशज के। तो उनके आत्मवत प्रेम को कम ना करने के लिए, ठेस ना पहुंचे, इसके लिए सुखदेव गोस्वामी ने केवल संकेत मात्र दिया है कि जो कृष्ण है मूल रूप से गोकुल में अवतरित हुए थे। जैसे कि भगवान ने उस समय दो अवतार, एक जगह पर दो जगह प्रकट हुए भगवान, मथुरा में आंशिक रूप में और गोकुल में मूल रूप में अपने प्रकट हुए। ऐसा नहीं है कि भगवान अब दो दो जगह एक साथ प्रकट नहीं होते। जब भगवान इतने सारी गोपियां, करोड़ों गोपियों के साथ एक साथ रास रचा सकते हैं, और जब नारद मुनि जी द्वारका धाम में दर्शन करने आए थे, भगवान के ऐश्वर्य को देखने आए थे, तो क्या किया था, हर महल में देखते हैं हर रानी के साथ भगवान कृष्ण, हर रानी के साथ, और अलग अलग क्रियाएं कर रहे हैं। तो बताइए, तो क्या था, तो भगवान ने ऐसे ही दो जगह पर एक साथ प्रकट हुए थे। भगवान जो देवकी के पास प्रकट हुए थे, वो 16 वर्ष के नव युवक के रूप में, 4 भुजाओं के रूप में, नारायण के रूप में वस्तुतः प्रकट हुए थे। 8वें महीने में ही प्रकट हुए थे। 8वें महीने में भगवान गर्भ से प्रकट हो गए थे। हृदय में धारण किया था देवकी ने, जो वसुदेव जी थे उनसे, उनके मन से हृदय में आए थे, और उसके बाद भगवान प्रकट हुए थे। वहां गोकुल में भगवान ने एक छोटे शिशु के रूप में भगवान ने द्विभुज रूप में, श्याम सुंदर के रूप में प्रकट हुए थे। हुए 8 महीने में थे, समय एक ही था दोनों जगह का, समय अलग नहीं था, समय एक ही था। तो जैसे कि वो एक श्लोक है ना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, जैसे कि एक दिया होता है, भगवान हर प्रकार से पूर्ण है, कितने भी अवतार ले लें पूर्ण के पूर्ण रहेंगे। जो मूल दिया है उसमें से हमने कई दिए जलाए, एक दिया जलाया, उसी मूल दिए में से हमने दूसरा दिया जलाया, उसी मूल दिए में से पहले दिए में से हमने तीसरा दिया जलाया। लेकिन जो पहला दिया था, मूल दिया, उसकी रोशनी कम नहीं हो गई बाकी दियों में बांटने से, रोशनी बरकरार है, सब में एक जैसी। लेकिन मूल क्या है, वो प्रथम दिया मूल दिया है। तो इसी प्रकार से भगवान पूर्ण है, चाहे उसमें से कितने भी भगवान अवतार ले लें मुख्य रूप से। तो भगवान हरिवंश पुराण में बताया गया है, ये बात कही गई है कि यशोदा और देवकी जो हैं वो एक साथ गर्भवती हुई थी। 8वें महीने में ही एक साथ दोनों भगवान दोनों जगह पर प्रकट हुए थे। श्रील जीव गोस्वामी पाद जी ने ये टीका, अपनी टीका में बताया है कि जब उसमें क्या हुआ था कि जो भगवान का, जो मथुरा में भगवान ने जब प्रकट हुए थे ना नारायण रूप में, तो देवकी और वसुदेव ने प्रार्थना की थी भगवान से कि प्रभु आप ना छोटे शिशु रूप में आ जाइए। ऐसे तो कंस देखेगा तो समझ ही जाएगा कि आपने उन्हें मारना है, तो और हमें भी तो थोड़ा वात्सल्य का मौका दीजिए ना, हम भी तो थोड़ा वात्सल्य प्रेम आप पर दर्शा सके। इतने सारे पुत्र पुत्री उन पर वात्सल्य प्रेम नहीं दर्शा पाए, आप पर तो दर्शाएं। तो भगवान ने फिर उनकी प्रार्थना पर और उन्हें उनके जन्मों के बारे में याद दिलाया, पिछले जन्मों के बारे में, और प्रार्थना करने पर भगवान छोटे शिशु रूप में, द्विभुज रूप में उस समय वहां पर प्रकट हो गए। भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि आप जाइए गोकुल में अपने मित्र के पास, और वहां जाकर जो यशोदा की कन्या है उन्हें ले आइए, मुझे वहां रखिए। तो जब मथुरा से वसुदेव जी गोकुल लेकर गए, तो वहां क्या हुआ, मूल रूप में श्री कृष्ण प्रकट हो रखे थे पहले से ही। और जब प्रकट हो रखे थे तो जैसे ही, और एक अनुजा यानी भगवान की छोटी बहन, योग माया जिसे कहा जाता है, उन्होंने भी अवतार लिया था। यानी कि यशोदा जी की एक पुत्र और एक पुत्री थी। तो जो आंशिक रूप वाले जो कृष्ण हैं, मथुरा वाले जो कृष्ण हैं, उन कृष्ण को जब उन्होंने बगल में लिटाया मूल रूप वाले कृष्ण के, तो जो आंशिक रूप के कृष्ण है मूल रूप के कृष्ण में जाकर मिल गए। ऐसा होता है जब भगवान तो कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी प्रकट होते हैं, खंबे में से निकल सकते हैं, खंबे में से प्रकट हो सकते हैं, ब्रह्मा जी की नाक से निकल सकते हैं वराह रूप धारण करके, तो कहीं भी निकल सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं।
भगवान अचिंत्य शक्ति वाले हैं ना, भगवान कुछ चिंतन नहीं कर सकते हम भगवान की शक्ति कुछ। तो जो मूल कृष्ण है उसमें जो आंशिक कृष्ण है उनमें मिल गई। ये जीव गोस्वामी पाद ने टीका में बताया हुआ है। जब भगवान का इसे कैसे मानेंगे? हमने तो आज तक यही सुना है कि मथुरा में भगवान प्रकट हुए हैं, हमने तो सुना ही नहीं। हमने तो यही सुना था कि गोकुल में लेकर आए और वहां से कन्या को उठाकर ले गए। लेकिन ये हमारे आचार्यगण बताते हैं कि जब जैसे कोई स्त्री जब किसी शिशु को जन्म देती है तो नाल जुड़ी होती है ना, माता से नाल जुड़ी होती है। तो देवकी के यहाँ से जब भगवान को उठाकर लेकर आए थे तो किसी प्रकार का वहां पर जात कर्म नहीं हुआ था, नाड़ी छेदन नहीं हुआ था, सीधा उठाए और लाकर वहां रखे। लेकिन जब श्री कृष्ण, मूल श्री कृष्ण जब वहां पर थे, जिनमें वो मथुरा वाले कृष्ण मिल गए थे, तो ये भागवत में स्पष्ट रूप से वर्णन किया है सुखदेव गोस्वामी ने कि उनका जात कर्म संस्कार हुआ था, नाड़ी छेदन हुआ उनका उस समय। नाड़ी छेदन कैसे होगा अगर वो उनके पुत्र ही नहीं? पुत्र हैं इसलिए यशोदा माँ की जो नाल थी उनसे जुड़ी हुई थी, नाड़ी छेदन हुआ था, ये हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे जीव गोस्वामी पाद ने इस टीका में बताया हुआ है कि उनका जो था नाड़ी छेदन हुआ था, नाड़ी छेदन उत्सव मनाया गया था। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने भी ये टीका में बताया है। एक श्लोक है नंदः, पहला ही श्लोक है वो भागवतम का। नंदः तु आत्मजे उत्पने जातः आह्लादः महामना। जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो श्लोक है ना, इसमें नंदः आत्मजे से काम चल जाता, तू लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन नंदः तू, ये तू शब्द लगाया गया। सुखदेव गोस्वामी ने जानबूझकर लगाया। इस तू का मतलब है निसंदेह, यानी बिना किसी संदेह के। नंदः तू आत्मज, यानी बिना किसी संदेह के नंद के ही वो आत्मज है, नंद के ही पुत्र हैं श्री कृष्ण। कोई संदेह नहीं है इसमें कि नंद के ही पुत्र हैं वो। ये ऐसा सुखदेव गोस्वामी जी ने संकेत दिया है भागवतम में। अगर गौर से पढ़ा जाए तो पता लगेगा कि ये सुखदेव गोस्वामी जी ने यहाँ पर बताया है। तू लगाने की वहां जरूरत नहीं थी, जानबूझकर तू लगाया ताकि ये बताया जा सके निसंदेह। नंद आत्मज बोल सकते थे कि नंद के पुत्र हैं। नंद तू यानी निसंदेह, बिना किसी शक के, बिना किसी संदेह के नंद जी के ही आत्मज वो हैं, बिना किसी शक के। आत्म यानी अपने, अपने से जो उपजे हैं। तो ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने ऐसी टीका की है। और जब भगवान का इस प्रकार से जो मथुरा वाले कृष्ण थे वो वृंदावन वाले कृष्ण में, जो गोकुल वाले कृष्ण हैं, उनमें मिल गए, उसके बाद जातकर्म संस्कार हुआ, उत्सव हुआ, जिसको हम लोग जन्माष्टमी के बाद मनाते हैं, नंदोत्सव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वसुदेव उत्सव ऐसा कोई उत्सव सुनने में नहीं मिलता, नंद उत्सव सुनने में मिलता है। ये हमारे आचार्य गणों ने इस रहस्य को खोला है, निकाला है, समुद्र में से मंथन करके बताया है। इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धामम तद्धामम वृंदावन। कि हमारे आराध्य देव कौन है? ब्रजेश तनय, यानी ब्रज के जो ब्रजेंद्र नंदन है, श्याम सुंदर, वो ही हमारे आराध्य हैं। और कहाँ रहते हैं? तद्धामम वृंदावन, उनका धाम कौन सा है? वृंदावन उनका धाम है। ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने। और क्या बताया, कहाँ से वो बोला गया कि कहाँ से इसका आप कोई वो दे सकते हैं, प्रमाण दे सकते हैं? तो क्या कहा कि हाँ, प्रमाण है कि भागवतम ही इसका जो अमल पुराण है, भागवतम वो ही इसका प्रमाण है। ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। प्रेम परम पुरुषार्थ है, तो उनसे क्या करना है? प्रेम करना है। गौड़ीय वैष्णव जो हैं, कुछ ऐसे भक्त हैं, ऐसा ये थोड़ा उन्नत चला जाएगा, पर फिर भी क्योंकि वृंदावन आ रहा है बात तो कह देते हैं कि कुछ ऐसे वैष्णव हैं जो आध्यात्मिक जगत है वृंदावन धाम, उसमें क्या है, कुछ ऐसे हैं भगवान के जो राधा रानी की तरफ को जिनका झुकाव अधिक है, कुछ ऐसे हैं जिनका राधा रानी और कृष्ण की तरफ, दोनों की तरफ एक ही झुकाव है।
सम हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका कृष्ण की तरफ अधिक झुकाव है, राधा रानी की तरफ थोड़ा कम। कुछ ऐसे हैं जिनका राधा रानी की तरफ अधिक झुकाव है, मंजरी आंचली का। अगर राधा रानी ना हो तो वो कृष्ण का दर्शन करना भी पसंद नहीं करती, पसंद नहीं करती। भक्ति विनोद ठाकुर जी तो ये भी कहते हैं कि अगर कोई राधा रानी का नाम नहीं लेता, राधा रानी की सेवा नहीं करता, राधा रानी को अगर कोई पसंद नहीं करता तो मैं उसका मुख भी नहीं देखना चाहता, ऐसा कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। राधा रानी को छोड़कर कृष्ण को नहीं जानते, ऐसे कृष्ण को नहीं जानते जिनके साथ राधा रानी ना हो, जानते ही नहीं है कौन कृष्ण, नहीं जानते। रूप गोस्वामी, जब भगवान श्री कृष्ण रूप मंजरी जी को ये कहते हैं कि चलो थोड़ा हमारे साथ चलो टहल के आ जाए, तो बोलती खबरदार, मैं राधा रानी को बता दूंगी अगर ऐसा मुझसे कहा तो। इतनी राधा रानी के प्रति इतनी उनकी प्रगाढ़ निष्ठा। तो जो गौड़ीय, गौड़ीय का मतलब क्या होता है, जो राधा रानी के भक्त होते हैं उनको बोला जाता है गौड़ीय। गौड़ीय वैष्णव परंपरा, यानी राधा रानी की जो परंपरा में है, ऐसे गौड़ीय वैष्णव। तो कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं, कृष्ण जन्माष्टमी राधा रानी की प्रसन्नता के लिए मनाई जाती है। और राधा अष्टमी राधा रानी की प्रसन्नता के लिए नहीं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मनाई जाती है। क्योंकि राधा रानी कब प्रसन्न होती हैं, राधा रानी का प्रत्येक क्रिया प्रत्येक कार्य कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है। तो जो भी व्यक्ति, जो भी साधक, जो भी वैष्णव, जो भी जीवात्मा जब कृष्ण को प्रसन्न करने में अपना अपना सब कुछ दे देता है, तो राधा रानी कहती है ओहो, किस इसकी सेवा किस प्रकार से की जाए, क्योंकि इसने तो मेरे प्राण प्रियतम को प्रसन्न कर दिया। राधा रानी से बढ़कर और कोई कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकता, इसलिए तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा पार ही नहीं पा सकता। क्या करें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोपियों ने छोड़ा है घर बार, और ऐसे कई भक्त हैं जिन्होंने छोड़ा है। क्यों छूट जाता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोपियों ने ही घर बार छोड़ा है, पति को छोड़ा है और पत्नियों को छोड़ा है, ऐसे बहुत हैं, बहुत छोड़ा है भक्ति में। लेकिन फिर सिर्फ गोपियों को ही क्यों भगवान ने ऐसा कहा कि मैं तुम्हारा ही पार नहीं पा सकता? क्योंकि उनके बराबर की सेवा अन्य किसी और ने नहीं की, उनके बराबर की सेवा अन्य कोई और कर ही नहीं सकता। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा पार नहीं पा सकता। तो आज की कथा यहीं तक। और अगर कथा में किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो, कुछ तत्व में किसी प्रकार का कुछ दोष, बोलने में कुछ ना समझ आया हो, कुछ ऐसा हो गया हो, तो इसके लिए मुझे क्षमा करें। और आप मुझे बता सकते हैं अगर मैंने किसी प्रकार का कोई गलत कुछ तत्व या किसी प्रकार का कोई गलत उदाहरण या कुछ भी कथा में कुछ गलत कहा हो, जो गलत लगा हो तत्व की दृष्टि से, हरि गुरु वैष्णव की दृष्टि से, तो इसके लिए आप मुझे बता सकते हैं, ताकि भविष्य में मैं ऐसी गलती ना कर पाऊँ। और मेरे लिए प्लीज प्रार्थना कीजिएगा कि मैं हरि गुरु वैष्णव के मनोभीष्ट को जानते हुए उनकी सेवा कर पाऊँ और अपने भजन को निष्ठा के साथ भगवान के चरण कमलों में आसक्ति के साथ, हरि गुरु वैष्णव के चरण कमलों में आसक्ति के साथ बढ़ा पाऊँ। हरि हरि गुरु। श्री राधा गोपीनाथ की जय। श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय।